नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट है इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज दोस्तों इसके ऊपर हम प्रॉपर चर्चा करने वाले हैं। आपको दोस्तों हम बेसिक्स जानकारी तो देंगे ही, साथ ही में इसके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कितने नंबर आए थे तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया था, और उसके बाद कितने नंबर आए थे फिजिकल में तो आपको मेरिट में भी जो है आपका नाम आया था। साथ ही में दोस्तों हम एडवांस जो जानकारी है, जैसे आपका सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और उनमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह भी बताएंगे। और साथ ही में आपको कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी डिटेल्स है वह भी आपको देंगे। और साथ ही में दोस्तों किस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कितने क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे, प्रॉपर तरीके से बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथियों, सबसे पहले हम आपको बेसिक्स जानकारी की बात करें, बेसिक्स जानकारी दें तो आपको यहाँ पर हम बता दें कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है 2023 में जारी कर दिया गया है। इसकी दोस्तों हम डेट की बात करें तो आप 27 तारीख से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब भर सकते हैं। 27 तारीख से 27 दिसंबर से फॉर्म भरना चालू है, तो आप ऑनलाइन किसी भी तरीके कैफ़े से या घर से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब भर सकते हैं। फॉर्म भरने की दोस्तों लास्ट डेट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 16 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है। 27 दिसंबर से लेकर दोस्तों 16 जनवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के बीच आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है, क्योंकि आपको पता है बाद में सर्वर इशू होते हैं और फॉर्म भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इसके बीच कर दीजिए। दोस्तों अगर हम बात करें करेक्शन डेट की, तो अगर आपसे फॉर्म भरते समय कोई भी गलती या मिस्टेक हो गई है तो आप 18/1/2024 से पहले उसमें सुधार कर सकते हैं, मतलब 18 तारीख से पहले उसमें करेक्शन करवा दीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों अब हम फीस की कि किस कैटेगरी की कितनी फीस लगेगी। दोस्तों अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर्म भरने में दोस्तों आपका जो चार्ज लगने वाला है वह 400 रुपये होने वाला है। किसी भी कैटेगरी से आप हों, फॉर्म भरने का जो चार्ज है, फीस है, वह 400 रुपये लगेगी सारी कैटेगरी को। बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर एज लिमिट की एज लिमिट क्या रखी गई है, एज लिमिट काउंटेशन कब से होगा। दोस्तों 1/7/2023 से आपका एज लिमिट काउंटेशन होना है, उसी के तहत आप 18 साल के होने चाहिए मिनिमम एज। दोस्तों बात करते हैं मिनिमम एज की, तो 18 साल जो मिनिमम एज रखी गई है, और जो मैक्सिमम एज है वह दोस्तों 25 साल रखी गई। 18 साल से 25 साल तक के जितने भी कैंडिडेट हैं वह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 18 साल से 22 साल तक अप्लाई कर सकते हैं केवल जनरल कैंडिडेट। 18 साल से 22 साल तक हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा है तो नहीं कर पाएंगे। और आपका ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इनको 18 से 5 साल की दोस्तों छूट मिलने वाली है। तो आप 18 से 27 साल तक जो है ओबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेट हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्म भरने में 5 साल की छूट भी मिलने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल पोस्टों की। दोस्तों तो टोटल जो पोस्टें हैं, 60,000 से भी ज़्यादा पोस्टों पर यह रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 60,244 टोटल पोस्टों पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें योग्यता की कि क्या योग्यता चाहिए जब आप फॉर्म को भर पाएंगे, तो अगर दोस्तों आप 12वीं क्लास पास हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से आप 12वीं क्लास पास हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल स्टेट के अभ्यर्थी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब भर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें कि आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की, अगर हम बात करें कि आप किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें जो है रिजर्व की गई हैं। अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 24,102 पोस्टों पर वैकेंसी है, इसी पर आप क्या है आपका नाम आना चाहिए। ओबीसी के लिए दोस्तों अगर हम बात करें तो 16,264 पोस्टें रिजर्व की गई हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों आपके यहाँ पर 6,024 पोस्टें हैं। एससी के लिए दोस्तों 12,650 पोस्टें रिजर्व की गई हैं, और एसटी के लिए दोस्तों 1,204 पोस्टें रिजर्व की गई हैं। टोटल दोस्तों 60,244 पोस्टें हैं। दोस्तों एसटी और ईडब्ल्यूएस की अगर आपको लगता है पोस्टें कम हैं तो आप जनरल से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जनरल किसी के लिए भी रिजर्व नहीं होती हैं, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट हैं वह केवल 24,102 पोस्टों पर ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं, और आपको एडवांस जानकारी में अगर आपको बात करें तो हम सिलेबस की बात दोस्तों यहाँ पर अगर कर लेते हैं। टोटल दोस्तों जो क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, जो 300 नंबर के होने वाले हैं दोस्तों।
और दोस्तों जो इन्हें सॉल्व करने की समय सीमा आपको मिलेगी वह 2 घंटे मिलेगी। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, जो 300 नंबर के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग की दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 0.50 के अनुसार नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सही नहीं लगता है या डाउट है तो उसमें जो आप करेक्ट का निशान जब लगाते हैं तो सोच समझ कर ही लगाइएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। बात करते हैं दोस्तों अब किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं उस पर। तो दोस्तों जीके और जीएस दोनों में से मिलाकर दोस्तों 37 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। बाकी दोस्तों अगर हम हिंदी की बात यहाँ पर करें तो हिंदी में से दोस्तों आपके 37 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। रीजनिंग में से दोस्तों आपके 55 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपके रीजनिंग से ही पूछे जाने हैं। तो रीजनिंग को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि पेपर आने में ज़्यादा समय नहीं है एग्जाम होने में। मैथ की बात करें दोस्तों तो 21 ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो दोस्तों 37 जीके जीएस, हिंदी में से 37 और 55 इन्हीं को ज़्यादातर आप टारगेट कीजिएगा। बाकी मैथ को भी पढ़ लीजिएगा। बात करें दोस्तों अगर हम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, कैसे सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होता है, मतलब रिटर्न टेस्ट होता है। उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल होता है, और फिजिकल के बाद दोस्तों आपका मेडिकल होता है, और सबसे लास्ट में दोस्तों आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको हम डीवी कहते हैं। अगर इन चारों स्टेप को आप क्लियर कर लेते हैं तो इनकी वैकेंसी के लिए आप सिलेक्ट हो सकते हैं। सैलरी की दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो 5200 से लेकर 20,200 तक आपकी सैलरी मिनिमम हो सकती है, बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकती है। साथ ही में दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की, कि प्रीवियस ईयर में जब यह वैकेंसी आई थी तो इसका कट ऑफ कितना गया था और इस बार कितना जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी से, अगर आप फिजिकल में जिन अभ्यर्थियों को बुलाया गया था जिनके नंबर दोस्तों 186.34 आए थे, उन कैंडिडेट को जनरल से फिजिकल के लिए बुलाया गया था। बात कर लेते हैं दोस्तों ओबीसी की। तो ओबीसी में जिन कैंडिडेट के 172.80 आए थे, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा गलती हो गई है शायद, 172.80 आए थे, उन्हें क्या है जो है फिजिकल के लिए बुलाया गया था। और बात करें अगर ईडब्ल्यूएस की तो उस समय दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी, तो ईडब्ल्यूएस का डाटा नहीं है यहाँ पर। एससी की दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 145.39 जिन कैंडिडेट के आए थे उन्हें ही जो है क्या है फिजिकल के लिए बुलाया गया था। और इसी तरह दोस्तों एसटी की अगर हम बात करते हैं तो 114.19 जिन कैंडिडेट के थे उन्हें फिजिकल के लिए बुलाया गया था। मेरिट की बात करें दोस्तों कि मेरिट में किनका नाम आया था, दोस्तों जिनके फिजिकल में और मेन एग्जाम जो होता है उसमें दोनों में से मिलाकर 193.7 आए थे, उनका सिलेक्शन हो गया था, क्या है मेरिट में नाम आया था और आज वो जॉब में है। बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी से। तो दोस्तों फिजिकल और जो आपका एग्जाम है दोनों में से मिलाकर जिनके 185.34 नंबर आए थे उनका मेरिट में नाम आया था। ईडब्ल्यूएस का डाटा यहाँ पर है नहीं, क्योंकि उस समय यह कैटेगरी नहीं थी। बात कर लेते हैं एससी की। तो 159.36 जिनके आए थे उनका नाम मेरिट में था, और एसटी में दोस्तों इसी तरह जिनके 131.34 थे उनका नाम आया था। साथ ही मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि जो यह वैकेंसी है जैसे 60,244 जो टोटल वैकेंसी है, इसका 2.5 गुना ही रिजल्ट आता है फिजिकल के लिए। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और साथ ही मैं आपको बता दें कि रिलैक्सेशन भी इस बार रखा गया है। ओबीसी एससी एसटी के लिए फॉर्म भरने में 5 साल की छूट मिलने वाली है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आपको जनरल के अनुसार फॉर्म नहीं अप्लाई करना है। साथ ही में दोस्तों यह वैकेंसी के ऊपर प्रॉपर तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दे दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।